दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कोरोना के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया था। ये मेरी वीडियो कोरोना के मुताल्लिक़ ही है। मैं ये चाह रहा था कि अब मैं कोरोना के मुताल्लिक़ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन नया डेटा इकट्ठा करने में कुछ वक्त भी लगता है। और जब मैंने नया डेटा इकट्ठा किया तो मुझे मजबूरन कोरोना के मुताल्लिक़ एक वीडियो बनानी और पड़ रही है। हो सकता है मेरी कोरोना के मुताल्लिक़ आखिरी वीडियो हो, लेकिन अगर इसका कोई रिसेंट नया डेटा कोई मेरे सामने आता है तो मैं कोरोना के मुताल्लिक़ एक वीडियो और बना सकता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी, जो हमारा पिछला टॉपिक था यानी उर्दू के मुताल्लिक़ जो नशर और इरशाद का हमारा टॉपिक था, मैं उस पर वापस जाऊँ। लेकिन अगर कोरोना के मुताल्लिक़ कोई ऐसा वीडियो सामने आया या ऐसा डेटा मेरे सामने आया तो मैं कोरोना के मुताल्लिक़ एक वीडियो और बनाऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में 3 बातों का जिक्र करूँगा। नंबर 1 कोरोना वायरस, नंबर 2 दारुल उलूम देवबंद का क्या नज़रिया है, और नंबर 3 लॉकडाउन के से क्या फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस जो है, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले चाइना के अंदर से शुरू हुआ था। और कोरोना चाइना के अंदर शुरू होकर तमाम दुनिया के तमाम ममालिक पर जो है अपना कब्ज़ा कर चुका है। हर देश में कोरोना से मुतालिक बहुत ज़्यादा लोगों में अलर्ट है और गवर्नमेंट ने वहाँ पर अलर्ट कर रखा है। बहुत से लोगों ने अपना बिल्कुल लॉकडाउन कर रखा है, और लॉकडाउन से ना किसी का आना वहाँ पर है, ना किसी का जाना है, और हर चीज़ की सेवाएँ सारी बंद कर रखी हैं। और नया डेटा बिल्कुल ये है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है चाइना के बाद कोरोना से, वो इटली के अंदर नुकसान हुआ है। इटली में दिन ब दिन कोरोना की सतह बढ़ती जा रही है। कल जो डेटा था कि 793 लोग एक दिन में कोरोना की वजह से मारे गए हैं, और 3000 कुछ लोग वहाँ कर जो है कोरोना की वजह से बीमार हैं। तो दोस्तों, ये नया डेटा है। हालांकि कोरोना चाइना के अंदर फैला, और कैसे फैला कि एक शख्स ने, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, शेख मामून उनका नाम है, और इंग्लैंड के अंदर वो रहते हैं, तो उन्होंने ख्वाब देखा कि एक निहायत बदशक्ल आदमी, निहायत बदसूरत आदमी, डरावना आदमी उनके ख्वाब में आया। और उन्होंने ख्वाब में देखकर उससे पूछा, भाई तू कौन है और क्यों आया। तो उसने कहा, मैं कोरोना वायरस हूँ। बोले तू क्यों आया। बोले मैं दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए और ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हूं जो ख़ासकर ईमान वालों के ऊपर जुल्म करते हैं। फिर उसने पूरी तफसीर बयान की कि जब चाइना का शहर वुहान में एक लड़की, मुसलमान लड़की जिसका नाम आयशा बताया जा रहा है, 3 मर्दों ने उसके साथ जो है ज़्यादती की, उसकी इज़्ज़त को नीलाम किया। उस बंदी के हाथ पैर बांध दिए, मुंह पर उसके पट्टी लगा दी ताकि वो कुछ बोल ना सके। उसने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, अल्लाह क्या हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने फ़ौरन करंट में ही कोरोना वायरस उनके ऊपर मुसल्लत किया, और तीनों हाथों हाथ वहाँ पर ढेर हो गए। उसके बाद में 2 जो गार्ड वहाँ पर जो पहरेदारी कर रहे थे, वो गार्ड के ऊपर मुसल्लत हुआ, और उनको भी कोरोना ने ख़त्म कर दिया। तो ये ख्वाब शेख मामून ने देखा, और उसको ज़िक्र किया हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लिम्बादा, जो इंग्लैंड के अंदर शेखुल हदीस हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, अगर मैं कोरोना के मुताल्लिक़ ये ख्वाब लोगों को बताऊंगा तो लोग मेरा यकीन ना करेंगे। इसलिए उन्होंने हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लिम्बादा की जो है तस्दीक पर ये ख्वाब उन्होंने ज़िक्र किया। उसके बाद में सोशल मीडिया पर यह ख्वाब आया, बहुत सी वीडियो इस तरह की इसके वायरल हुई। फिर कोरोना ने कहा कि चाइना के बाद मैं पहुंचूंगा ईरान, ईरान को बर्बाद कर दूंगा। ईरान के बाद इटली, स्पेन और ब्राज़ील, जहां जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं वहां पर उनको बर्बाद कर दूंगा। और चाइना जो पूरी दुनिया की नाक बना हुआ था, जो पूरी दुनिया को फ़ख्र समझता था कि हमसे ज़्यादा सुपर पावर, हमसे ज़्यादा माल और दौलत कारोबार में पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, चाइना की आज कोरोना ने और अल्लाह ताला के हुक्म से कोरोना ने चाइना की हस्ती फना कर दी। तो दोस्तों, कोरोना कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। इंटरमीडिएट की किताब में भी, जो भौतिक विज्ञान है, उसमें भी कोरोना का जिक्र किया गया है। 70% जो है वायरल, जो मौसम की वजह से सर्दी ज़ुकाम होता है, वो 70% होते हैं।
और 25% सिर्फ कोरोना वायरस होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं जो 70% जो है जो वायरल जो मौसम की बदलाव की वजह से होता है वो तो सिर्फ 70%, और 25% जो कोरोना वायरस होता है जो इंटरमीडिएट की किताब में जो वायरल हो रही है उसमें उसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँ 70% की जो तादाद कम है उसने इतनी ज़्यादा भयानक जो है तबाही मचा रखी है। हर देश इससे परेशान है, हर मुल्क इससे परेशान है, हर मुल्क ने अपनी फ़्लाइट्स, अपनी जो है सरकारी दफातर, सारी चीज़ अपनी बंद कर रखी हैं, अपना जो है ट्रांसपोर्ट बंद कर रखा है, और हर ममालिक इससे लड़ रहा है। और दोस्तों अभी तक का जो आंकड़ा है कोरोना से लगभग पूरी दुनिया के अंदर 1 लाख लोग ख़त्म हो चुके हैं। अब तक का जो डेटा है कम से कम 1 लाख लोग सारे ममालिक में मिलाकर ख़त्म हो चुके हैं। और ये भी सही आंकड़ा नहीं है, इसमें भी कमी बेशी है, यानी हो सकता है आंकड़ा नीचे हो या हो सकता है आंकड़ा ऊपर हो। और संक्रमित लोग जो हैं, जो इससे बीमारी से जो ग्रस्त हैं, वो उनकी तो तादाद ही लामहदूद है, उनकी तादाद ही कुछ नहीं है। अभी तक सही डेटा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों ये थी कोरोना के मुताल्लिक बात। और एक कोरोना चाइना से फैला, मौलाना शेख अब्दुल रहीम साहब लिम्बादा जो इंग्लैंड के अंदर शेखुल हदीस से बहुत बड़े आलिम, उन्होंने इसकी तस्दीक की। और अभी ये कोरोना ऐसे नहीं जाएगा, अभी और इसकी तबाही होगी, और यह भी तबाही मचाएगा, और वहाँ तबाही मचाएगा जहाँ जहाँ अल्लाह और उसके रसूल और कुरान करीम की बेहुरमती होती है। तो दोस्तों अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें इससे हिफाजत फरमाए। रही बात दूसरी बात, मैंने जैसे आपको जिक्र किया, अब मैं आपको दारुल उलूम देवबंद का जो आज बिल्कुल आज 23 मार्च में जो आज ही दारुल उलूम देवबंद का एक दारुल उलूम देवबंद के पैड पर जो दारुल उलूम की तरफ से ऐलान आया है वो आपको मैं आप बताता हूँ, और वो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों दारुल उलूम देवबंद ने भी ये कहा कि जो सेहत महकमा जो सेहत महकमा है या जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें वो हेल्थ के मुताल्लिक या सेहत के मुताल्लिक जो इक़्तिदामात करने को बोल रहे हैं वो हमको करना चाहिए, लेकिन मसाजिद के अंदर भी हमें एहतियात करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मसाजिद को बिल्कुल किसी तरह बंद कर दिया जाए, ये भी मुनासिब नहीं। अगर मसाजिदों के अंदर नमाज ना हो या अजान ना हो तो ये भी मुनासिब नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ मुल्क ऐसे हैं, जिसमें से एक कुवैत का मैंने जिक्र किया था कि कुवैत में अजान भी मौज़िन नहीं दे रहा है, वहाँ हय्या अलस सलाह की जगह सल्लू फ़ी रिहालिकुम कहा जा रहा है। तो हालांकि दारुल उलूम ने इसकी जो है बड़ी तनकीद की है कि दारुल उलूम कभी नहीं चाहेगा कि दारुल उलूम मसाजिद बंद कर दी जाए। हाँ ये ज़रूर है कि एहतियाती इक़्तिदामात ज़रूर उस पर अमल किया जाए। जैसे मसलन जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ताकीद बता रही कि हाथ धोएं, सफाई सुथराई रहे, और मसाजिद के अंदर ज़्यादा बड़ा इज्तिमा ना हो, उसके मुतालिक हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम ये हमको जो है नसीहत दे रहे हैं। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना डॉक्टर मुनीर अहमद साहब जो मुफ्ती आज़म अमेरिका हैं, उन्होंने सब यही जो है, और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हमारे अकाबिरीन हैं, और हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब जो हमारे अकाबिरीन हैं, सब इसी बात की हमें ताक़ीद कर रहे हैं कि हमें महकमे सेहत तक जो हमें ताक़ीद कर रही है उसको हमें अपनाना चाहिए। मसाजिद के अंदर अपने घर से वज़ू करे, अपने घर पे सुन्नत और नवाफिल पढ़कर जाए। मसाजिद के अंदर चंद मिनट जितनी देर जमात की नमाज़ होती उतनी देर मसाजिद के अंदर रुके, जमात की नमाज़ पढ़े, उसके बाद में सुन्नत अपने घर पर आकर पढ़े। ज़्यादा बड़ा इज्तिमा करने से अपने आप में गुरेज करे। तो दोस्तों ये थे दारुल उलूम की तरफ से ऐलान। और दारुल उलूम में सबसे आखिर में ये बात और कही है कि हमारा ये ईमान और हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि जितने भी इमराज या वबा फैलती हैं सब अल्लाह के हुक्म से फैलती हैं। इसमें ना किसी का हाथ होता है, ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से फैलती हैं और अल्लाह के हुक्म से ही ये ख़त्म होंगी। इसलिए हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना भी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए, और अल्लाह से खूब लो लगाकर रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें इस वबा से महफूज रखे। तो दोस्तों तीसरी चीज़ मैं आपको जो जिक्र करने वाला था वो है लॉकडाउन।
व्हाट इज़ द लॉकडाउन? लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन का मतलब है दोस्तों बिल्कुल किसी भी तरह का बंद हो जाना। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में लगभग पूरे हिंदुस्तान का जो 75 बड़े बड़े अजला हैं, जो 75 बड़े बड़े ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, महानगर हैं, उनको लॉकडाउन कर दिया है। पूरी दिल्ली बंद है। और यूपी के अंदर 15 जनपद ऐसे हैं, 15 ज़िले ऐसे हैं बड़े बड़े जो बंद हैं। लॉकडाउन का मतलब होता है कि किसी भी तरह का कुछ भी सामान आप नहीं ख़रीद सकते, नहीं आप बाहर जा सकते। रेलवेज़ बंद हो जाती हैं, बसेस बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक बंद हो जाता है और ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन जो इमरजेंसी चीज़ें होती हैं, मसलन अस्पताल हुआ या आपका पेट्रोल पंप हुआ, ये खुल रहा है। इसमें भी वक्त दे दिया गया है कि आप के 7 बजे से लेकर 11 बजे तक या 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इस वक्त तक ये दुकानें खुलेंगी। आप अपनी ज़रूरियत का सामान लाकर अपने घर पे जमा रखें और ज़्यादा बाहर को ना निकलें। तो दोस्तों लॉकडाउन से कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन नुकसानात ज़्यादा होंगे। खुदा ना करे कोई इमरजेंसी किसी को दरपेश आ जाए तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी कल ही की बात है जब जनता कर्फ्यू लगाया गया तो पूरा हिंदुस्तान सन्नाटे की नींद में सो गया था। पूरा हिंदुस्तान एक सन्नाटा हो गया था, रोड खाली हो गए थे, किसी का अरिंद परिंद चरिंद का पता नहीं था। और उसके बाद में फिर कि ताली बजाओ थाली बजाओ। हालांकि ताली बजाना या थाली बजाने से किसी की हौसला अफजाई होती हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन ताली बजाना या थाली बजाने से किसी बीमारी की ना हौसला अफजाई हुई है, ना कोई बीमारी भागी है, ना भाग सकती है। एक मुफ्त का शोर हो जाएगा जिसको अहमकाना कह सकते हैं। हालांकि साइंस भी इस बात को मान रही है कि ये लोग कौन हैं जो ताली और थाली बजा रहे हैं। हालांकि ताली और थाली बजाने से ना कोई बीमारी गई है ना जा सकती है। तो दोस्तों और ये तो अकल में आने वाली बात ही नहीं है कि अगर कोई पेशेंट है और उसके पास आप शोर करो तो उसको तकलीफ़ होगी, ना कि उसको फ़ायदा होगा। तो ये ताली और थाली बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मेरे पास टॉपिक तो बहुत हैं बात करने के, लेकिन इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।